खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रात बेतहाशा रोने के सबब उसका सर शदीद दुख रहा था। कसलमंदी से वो काफ़ी देर बेड पर यूं ही लेटी रही। सामने लगी घड़ी पर वक्त देखा, सुबह के 10 बज चुके थे। उसे शाम रिहर्सल के लिए जाना था। बेजार सी उठकर बैठी। जुबैदा भी 2 बार दरवाजा बजा चुकी थी। बेड की पुश्त के साथ टेक लगाकर साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया। पहला मैसेज ही जवाद का नजर आया। जब भी उठो मुझे कॉल कर लेना, कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जाग ही रहा हूँगा। वो उलझी, सब खैर हो। फिर ख्याल आया उसे भी जिशान के घर वालों के इनकार का मालूम हो चुका होगा। एक नए सिरे से वो उन्हीं तकलीफ दे बातों को दोहराना नहीं चाहती थी। फिर भी जवाद को फोन तो करना ही था। न चाहने के बावजूद उसे फोन किया। दूसरी ही बेल पर उसने फोन उठा लिया, ऐसे जैसे उसी इंतजार में बैठा था। ठीक हो? सलाम के फौरन बाद उसने फिक्रमंदी से पूछा। जी भाई, बहुत ढीठ हूँ, कुछ नहीं होता मुझे। उसके लहजे की यासियत उसे और भी बेचैन कर गई। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसे समझ नहीं आई वो कैसे उसे बताए। वो जानता था उसकी तरह मायशा के वहमो गुमान में भी फरजाद की जानिब से ऐसी किसी पेश कदमी का ख्याल तक न होगा। अभी थोड़ी देर में फरजाद की वालदा तुम्हारे पास आएंगी। वो जैसे कहेंगी तुमने वैसे ही करना है। जवाद की मुबहम बात पर वो बुरी तरह उलझी। क्या मतलब? अम्मा मेरे पास आएंगी? क्या कहेंगी? भाई मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। क्या कह रहा था वो एक लफ्ज भी उसके पल्ले नहीं पड़ा। कुछ दिन पहले मैंने एक फैसला तुम्हारे लिए किया था, मगर ये समझो कि वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं था। कुछ लोगों को हम डिजर्व नहीं करते और कुछ लोग हमें डिजर्व नहीं करते। जिशान के मामले में कुछ ऐसा ही था। वो शख्स तुम्हें डिजर्व नहीं करता था, लेकिन अब जो शख्स अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है, समझो वो बेहतरीन है तुम्हारे लिए। वो गुंग सी उसकी बात सुन रही थी। समझ आ भी रहा था और नहीं भी। वो गू मगू की कैफियत में बैठी थी। तुम्हारा इस बात पर ईमान है ना कि अल्लाह हमसे अच्छी चीज लेकर हमें बेहतरीन से नवाजता है? जवाद की बात पर वो इनकार नहीं कर सकती थी। तो ये समझो अल्लाह ने इस बेहतरीन को तुम्हारे लिए चुन लिया है। मेरे बच्चे ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, मगर अल्लाह ने इस सब्र का तुम्हारे लिए बेहतरीन इनाम दिया है, और वो फरजाद के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। शाम में तुम्हारा निकाह है। मैं ऑनलाइन अपनी बहन के इस अहम मौका पर मौजूद होऊंगा। रुखसती अभी नहीं कर रहे। मैं आऊंगा, फिर अपनी बहन को उसके शायाने शान रुखसत करूंगा। प्लीज कुछ भी सोचे बगैर, कोई स्ट्रेस लिए बिना, किसी खुद तरसी का शिकार हुए बिना शाम में निकाह कर लो। उसकी गंभीर खामोशी उसे खौफ से 2 4 कर गई। यकीनन उसके लिए भी ये एक शौक ही था। आपको किसने ये सब कहा है? वो इस्तेहजाइया हंसी। कैसा मजाक कर रहा था वो सुबह सुबह। अभी रात को तो फरजाद से बात हुई थी। ऐसा तो किसी एक बात में भी कोई शायबा नहीं लगा था उसे। जवाद ने क्या कोई ख्वाब देखा था रातों रात? वो हैरान और शदीद परेशान थी। फरजाद ने मुझे रात में फोन करके इस ख्वाहिश का इजहार किया है। उसकी बात पर मोबाइल उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। रात में? वो बमुश्किल सरगोशी नुमा आवाज में बोली। दिमाग खराब है उनका, जानते बूझते खाई में गिर रहे हैं। तो क्या उसकी रात की तकलीफ पर वो इस कदर इमोशनल होकर इतना फजूल फैसला कर गया? वो कौन सा मर रही थी शादी के लिए? वो बस लोगों की बातों पर दुखी थी। और वो क्या समझ बैठा था? उसने सर थाम लिया। मायशा, तुम मुझे अगर अपना भाई समझती हो तो खामोशी से वो जैसे कह रहे हैं करो। इस वक्त तुम जिस फेज से गुजर रही हो इसमें ये सब सोचना फितरी है, मगर यकीन जानो उनके लहजे में तुम्हारे लिए शदीद चाहत थी। वो उसे भरपूर यकीन दिला रहा था। डर भी रहा था कि अपनी किसी बेवकूफ़ी से वो मामला खराब न कर ले। आप रहने दें भाई, मैं उनसे बात करती हूँ। कोई मजाक है ये। वो तैश में आई। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? वो बहुत कम उससे सख्त लहजे में बोला था। इस वक्त उसे नरमी की जरूरत नहीं थी। मैं वाकई ऐसा कुछ नहीं करूंगी जैसा वो जज्बातीपन में सोच रहे हैं। वो उसकी बात की तायद किसी और ही रंग में कर गई। क्या चाहती हो तुम? हाँ, कोई शख्स अपनी पूरी रजामंदी और चाहत से तुम्हें अपनाना चाहता है, तुम्हारे माजी से बाखबर है, उसे किसी बात से कोई मसला नहीं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? जवाद भी उसकी रट पर गुस्से में आ गया। यही तो मसला है कि वो ये सब सिर्फ हमदर्दी में मुझे इस दरिंदे से बचाने के लिए कर रहे हैं। आप नहीं समझ रहे। उसकी बात पर जवाद बुरी तरह चौंका। मायशा भी अपने जज्बातीपन पर जबान दांतों में दबा गई। किससे? कौन? मायशा बताओ मुझे, किसकी बात कर रही हो?
क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो बुरी तरह बिफर कर बोला। आखिर उसे तबरेज वाली बात बतानी पड़ी। फरजाद ने ही आपको बताने से मना किया था कि आप वहां बहुत परेशान होंगे। वो मिनमिनाई। अब तो जैसे बहुत खुश हूं मैं। वो मुंह बिगाड़ कर बोला, भाई आई एम सॉरी, आपके प्रोजेक्ट्स की वजह से मैंने आपको परेशान नहीं किया। वो नादम सी थी। इट्स ओके मेरा बच्चा, लेकिन यकीन करो फरजाद ने पूरी रजामंदी से यह फैसला किया है और मैं भी बहुत खुश हूं। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंसान है। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे लिए ऐसा ही बंदा हो जो हर लम्हा तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखे जैसे मैं कोशिश करता हूं, और मुझे देखकर खुशी होती थी कि वो तुम्हारा मुझसे कहीं ज्यादा ख्याल रखते हैं। यकीनन अल्लाह ने उनके दिल में ये ख्याल डाला है, तो तुम क्यों बेफजूल के एतराज उठा रही हो? उसे समझ नहीं आ रही थी वो कैसे उसे मनाए। भाई वो गलत कर रहे हैं, मुझ जैसी लड़की उनकी चॉइस नहीं है। उनकी चॉइस एक मैच्योर लड़की है। वो कैसे उसे समझाती कि चंद दिन पहले ही तो उसने वो खसूसियात बताई थी जो वो अपनी बीवी के हवाले से सोचता था। माइश, मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस मौका को यूं अपने मफरूजों की नजर मत करो। किस्मत हर बार यूं मेहरबान नहीं होती। वो कितनी जबरदस्ती करता उसके साथ, आखिर तो उसे ही फैसला करना था। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि मैं अपने भले के लिए उनका नुकसान करूं। प्लीज भाई, मैं ये नहीं कर सकती। वो साफ इनकार कर चुकी थी। मैं अब फोन रख रही हूं, आप उन्हें मना कर दें। वो अपना फैसला सुना चुकी थी। फोन बंद करके भी वो कितनी ही देर यूं ही बैठी रही। किस कदर मेहरबान था वो शख्स। सुबह बखैर। सालेहा के माथे पर प्यार करता वो डाइनिंग की कुर्सी खींचकर उनके पास बैठा। तबीयत ठीक है? आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक उन्हें पहली बार नजर आई। चौंक कर उसका फ्रेश चेहरा देखा। जी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मायशा कैसी लगती है आपको? एक और स्लाइस का पीस अपनी प्लेट में रखते हुए उनसे मुखातिब हुआ। ले, ये भी को पूछने वाली बात है। ऐसी प्यारी बच्ची भला किसे बुरी लगेगी? वो गोया नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोली। तो फिर उस बच्ची को अपनी बहू बनाने की तैयारी कर लें। आप नाश्ता खत्म करें, मैं आपको उसके पास छोड़ आता हूँ। ड्राइवर आपको और उसे मार्केट ले जाएगा। शाम 4 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा। साथ चंद दोस्त और मौलवी साहब होंगे। फिर निकाह की सुन्नत पूरी करेंगे। तेजी से नाश्ता करते वो इतनी ही तेजी से उनका दिल दहला गया। अरे अरे, क्या कह रहा है? बावला हो गया क्या? वो तो उसकी जुबान से निकलने वाले इंकिशाफात पर चकरा कर रह गई। यार अम्मा, एक तो आप भी ना, शादी नहीं कर रहा था तो पीछे पड़ी हुई थी कि शादी करो। अब कर रहा हूं तो आप मुझे पागल कह रही हैं। अगर पागल शादी करते हैं तो आज शाम तक आपका बेटा पागल होने के लिए तैयार है। हाथ रोक कर उनकी जानिब देखा। तेरी मत तो नहीं मारी गई? ऐसी होती हैं शादियां। वो मुंह पर हाथ रखे अभी भी सदमे किसी कैफियत में थी। मेरी तो अब तक एक भी नहीं हुई, लिहाजा मुझे नहीं पता। पहली कर रहा हूं। मुझे तो ऐसी ही शादी करने का पता है, बाकी आप देख लें। निकाह करवाना है बेटे का आज के नहीं? वो तो सर पकड़ कर बैठ गई। वो तुझे हुआ क्या है रातों रात? कल तक कह रहा था उसकी किसी और से मंगनी होनी है, अब तो उम्मीदवार बना बैठा है। इस कदर उलझी कहानी में वो ना उलझती तो क्या करती। बस वो ना कदरे लोग उसकी कदर नहीं कर सके। कल उनकी जानिब से इनकार हो गया है, इसीलिए मैंने रात में ही उसके भाई से मायशा का हाथ मांग लिया था। सोचा अब भी अगर देर कर दी तो आप ही ने कहना है एक और अच्छी लड़की हाथों से निकल गई। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा, जो अब तक आंखों में हैरत समोए उसे देख रही थी। वो मान गई? उन्हें यकदम ख्याल आया उसे मनाने का काम उसके भाई के जिम्मे लगाया था। पता नहीं क्या बना। 1 मिनट। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, जवाद का मैसेज स्क्रीन पर नजर आया। फौरन मोबाइल अनलॉक करके मैसेज खोला। आई एम सॉरी, शी इज नॉट विलिंग फॉर दिस प्रपोजल। उसकी बात पर फरजाद ने लब भींचे। बिल्कुल ही बेवकूफ है। वो बिड़बड़ाया। चलें, वो तो नाकाम हो गया। अब आप ही अपनी बेटी को मनाएं और उसे ये कह दें निकाह तो मेरे साथ ही होगा, चाहे वो चूं करे या चां। मजीद कोई बेवकूफ़ी उसे नहीं करने दे सकता। हाथ नैपकिन से साफ करते कुर्सी से उठा। मेरी बच्ची ने दुख भी तो इतने उठाए हैं, खुशियों पर यकीन आते आते भी तो वक्त लगता है। चल, मैं अपनी बहू के पास चलूं। वो भी अपनी जगह से उठते हुए पुरजोश से अंदाज में बोली। वो सालेहा बेगम को उसके अपार्टमेंट के बाहर उतार कर जा चुका था। वो मुंतशिर ज़हन लिए लॉन्ज में बैठी थी। जब सालेहा बेगम को अंदर आते देखकर हैरान होती अपनी जगह से खड़ी हुई। कैसी हैं अम्मा? वो बेख्तियार होकर उनकी जानिब बढ़ी। उनके गले लगकर जैसे सुकून सा मिल गया। मैं तो ठीक हूँ, तुम क्या अपनी अम्मा से खफा हो? उनकी बात पर वो झटके से उनसे दूर हुई। बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपको?
वो वाकई परेशान हो उठी। तो फिर हमेशा के लिए मेरी बेटी बनने से इनकार क्यों किया? मेहरबान चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कुराहट सजाए वो उसका इम्तिहान ले रही थीं। आप बैठें। उन्हें लिए वो सोफे की जानिब बढ़ी। जुबैदा, ये कुछ चीजें जाकर ड्राइवर के साथ ले आओ। जुबैदा जो उनके करीब ही खड़ी थी, उसे एक लिस्ट थमाकर उन्होंने वहां से गायब किया। मायशा खामोशी से देख रही थी। अब बोलो। जुबैदा जैसे ही बाहर निकली, उनका रुख मायशा की जानिब हुआ। आप उन्हें समझाएं, वो गलत कर रहे हैं। मैं उनके साथ सूट नहीं करती। वो मुझ जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते। वो उन्हें कैसे समझाती कि वो उसकी ख्वाहिश नहीं रखता। मेरा बेटा बहुत समझदार और बुर्दबार है। वो कभी जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करता। अगर उसने ऐसी कोई बात की है तो यकीनन अपने दिल की पूरी रजामंदी से की है। तुम्हें तो देखते ही दिल ने कहा था, ये हीरा तो हमेशा के लिए मेरे ही घर सजना चाहिए। मगर तब फरजाद ने बताया कि तुम्हारे लिए कोई और ख्वाहिशमंद है। किस्मत का लिखा समझकर खामोश हो गई। लेकिन अब अगर किस्मत ने यह मौका दिया है तो मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। वो अटल फैसला करके आई थी। उसका हर गुमान झुटला रही थी। अम्मा, ये ज्यादती है उनके साथ। मैं आपकी मोहब्बत की बहुत कदर करती हूँ। क्या बगैर फरजाद से शादी किए मैं आपकी बेटी नहीं बन सकती? उसके सवाल पर वो मुस्कुराई। क्यों नहीं? बेटी तो अब भी हो, मगर फिर मेरा तुम पर कोई हक नहीं होगा। अब तो हक से मनवा भी सकती हूँ और जता भी सकती हूँ। क्या मेरा तुम पर कोई हक है? वो किस कदर मुश्किल सवाल कर रही थी। माँ थी ना, जानती थी औलाद को कैसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। वो होंठ बुरी तरह कुचलने लगी। ऐसे मत करें। वो बेबसी से, तुम ऐसे मत करो अपने साथ, हमारे साथ। जिंदगी तुम्हारे लिए रास्ते आसान कर रही है तो तुम क्यों मुश्किलें चुन रही हो? फरजाद की माँ थी ना, कायल करना जानती थी। और मेरे रास्ते की मुश्किलें चुनकर वो अपने रास्तों में कांटे बिछा रहे हैं। आपको वो क्यों नहीं नजर आ रहा? वो बेबसी से बोली। वो जानता है कि रास्ते की मुश्किलें कैसे आसानियों में बदलनी है, तो बस फिर उस पर यकीन रखो। वो शहादत की उंगली उठाकर ऊपर की जानिब इशारा करती बोली। अम्मा, मैं खुदगर्ज नहीं बनना चाहती। उनके कंधे पर सर रखकर वो सिसकी। तुम कहाँ खुदगर्ज हो रही हो? गलत ख्यालों को झटक दो। बस मेरे बेटे की महरम बन जाओ। अपनी मोहब्बत का यकीन वो खुद तुम्हें दिला देगा। मगर अभी वो बिना किसी मजबूत रिश्ते के तुम्हें कुछ भी कहेगा, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैं तुम्हारी कैफियत जानती हूँ। तुम बस सब किस्मत पर छोड़ दो। जैसे अभी तक उस पर यकीन करती आई हो, आज भी उस पर यकीन कर लो। उसने कुछ सोच कर ही इतना बड़ा फैसला यूं लिया है। वो उन्हें क्या बताती? रात को वो न जाने किस किस महरूमी की बात उनके बेटे के सामने कर गई। वो उन्हीं सब की वजह से ये फैसला जज्बाती होकर कर रहा है। मुझे अम्मा कहती हो? क्या अम्मा को इतना भी हक नहीं दोगी कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला करे? वो उसे इम्तिहान दर इम्तिहान में डाल रही थीं। आंखें जोर से मीचकर वो उनके गिर्द अपने बाजों का हिसार खींच गई। उन्होंने भी नरमी से उसके बाल सहलाते, मोहब्बत से उसके सर पर प्यार करते, आंखों की नमी बाएं हाथ से साफ की। जैसे आपकी मर्जी। कितनी मुश्किलों से ये अल्फाज अदा किए थे, ये वही जानती थी। माँ सदके, चलो तुम्हारे लिए कुछ चीजें ले आऊं। मोहब्बत से उसे भींच कर खुद से पीछे करते उसका आंसुओं से तर चेहरा साफ किया। मुस्कुराते हुए उसे हुलिया दुरुस्त करने का कहा। उसे लिए वो ना जाने क्या क्या लेती रही। वो बस डमी की तरह उनके साथ यहाँ से वहां फिरती रही। शाम तक फरजाद को फोन पर फोन करती रही कि उसे ये सब करने से रोक ले। वो उसकी ख्वाहिश नहीं है, वो जानती थी। फिर वो क्यों ये जुल्म कर रहा है? दोस्ती में खुद को तकलीफ देना कहाँ का इंसाफ है? मगर वो भी जैसे भूल गया था कि मायशा नाम का कोई नंबर उसके मोबाइल में सेव है। मजाल है एक कॉल भी उठाई हो या किसी मैसेज का जवाब दिया हो। शाम तक वो उसे शदीद खफा हो चुकी थी। जाओ, ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। वाइट और पिंक कलर का दीदा जेब फराक और चूड़ीदार पाजामा उसकी जानिब बढ़ाया। नीचे फरजाद और उसके चंद दोस्त आ चुके थे। आने से पहले उसने सालेहा को फोन कर दिया था। वो मायशा को लेकर उसके कमरे में आ गई। वो खामोशी से कपड़े थामकर वॉशरूम में बंद हो गई। जिस लम्हे वो कपड़े बदल कर बाहर आई, सालेहा के साथ बैठी सफीना को देखकर वो शदीद हैरान हुई। कैसी हो? उसका चेहरा उतरा हुआ था। हमेशा वाली खुशगवार सी मुस्कुराहट इस लम्हे मादूम थी। उसे वॉशरूम के करीब हैरान सा खड़ा देखकर वो उसकी जानी बढ़ी। मुझे माफ कर दो। एकदम उसके गले लगते वो रो पड़ी। मायशा हैरान थी। क्या वो जानती है अपने भाई के करतूत? वो कैसे यहाँ है? आप क्या कह रही हैं? वो उसे हरगिज इस वक्त यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। कब से उससे हर नाता खत्म हो चुका था।
उसने भी इतने दिनों से राब्ता नहीं किया था और आज यहाँ कुछ राज हैं जो तुम भी जान जाओगी। बस ये यकीन रखना कि मैं और साले तुम्हारे साथ हैं। बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे लिए। फरजाद तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन साथी हो ही नहीं सकता। बहुत सी बातें तुम्हें बतानी हैं, बहुत सी माफियां तुमसे मांगनी हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद आओ, तुम्हें तैयार कर दूं। उसकी मुबहम बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो खुद ऐसी पोजीशन में नहीं थी कि उससे इसरार करती कि वो क्या कह रही है, किन बातों से वो अभी तक लाइल्म है, और क्या इसका और साले का यहाँ होने का मतलब है कि वो अपने भाई और उसके दरमियान की कशमकश से वाकिफ है। कितने ही सवाल दिमाग में उठ रहे थे। वो मेकान की अंदाज में चलती उसके साथ ड्रेसिंग के आगे बैठी और फिर 10-15 मिनटों में ही उसने हल्का सा मेकअप करके उसे तैयार कर दिया। खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाकर उसके सर पर पिंक रंग का दुपट्टा जमाया। कुछ ही देर में दरवाजे पर नॉक हुआ। मायशा रेडी है? दरवाजे पर साले की आवाज सुनाई दी। हाँ, सफीना दरवाजे पर मौजूद थी जबकि सालेहा उसकी बलाएं ले रही थी। मायशा की फुप्पो आई हैं, साले ने कहते साथ ही रिमशा को अंदर आने का रास्ता दिया। मायशा ने हैरान नजरों से रिमशा को देखा जो सफीना और सालेहा से मिलने के बाद उसकी जानिब बढ़ी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। रोते हुए वो मायशा के रूप में दिल में बसाकर उसके गले लगी। क्या था वो शख्स? उसका कहा सच लगा। इस बार तुम नहीं, वो अकेला होगा। उसके तो सभी अपने उसके इर्द गिर्द जमा कर लिए थे उसने। क्या वाकई वही उसकी असल मंजिल था? दिल मुसलसल दुहाइयां दे रहा था। हमक हमक कर इस मेहरबान की जानिब बढ़ रहा था। ये बातें बाद में होंगी, मौलवी साहब आ गए हैं। रिमशा को खामोश करवाकर सालेहा ने मायशा के चेहरे पर नेट के दुपट्टे का घूंघट कर दिया। साले मौलवी के साथ अंदर दाखिल हुआ। साथ में टैब पर जवाद भी मौजूद था। न मांग के लिए वो अपनी जान से प्यारी बहन की जिंदगी में आने वाली इतनी बड़ी खुशी पर किस कदर खुश था कि बस नहीं चल रहा था कि उड़कर उसके पास आ जाता। वो गायब दिमागी से मौलवी के अल्फाज सुन रही थी। किसी रोबोट की तरह उसने कबूल है कहा। साइन करते दिल किया सब छोड़ छाड़ कर फरजाद के पास जाए, उसे मना करे ये मत करो। उसे सारी जिंदगी के लिए ऐसा एहसानमंद ना करो कि वो नजरें ना उठा सके। मगर वो तो आज अजनबी बना हुआ था। साइन करते वो वहीं अपने गोद में सर रखकर सिसक उठी। वहां लाउंज में वो बैठा बेचैनी से साले की वापसी का मुंतजिर था। दिल में कहीं डर था वो इनकार न कर दे, मगर जिस लम्हे निकाह नामे पर उसके साइन देखे दिल को बेहद सुकून महसूस हुआ। चंद ही लम्हों बाद वो भी इजाबो कबूल करके उसे हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ चुका था। तुम मायशा के पास हो आओ एक बार, उसने रो रो के हालत बुरी की हुई है। सफीना सबको रिफ्रेशमेंट देने बाहर आई जब हौले से फरजाद के कान में कहा। फरजाद ने लब भींचे, सर हिलाकर उठा। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। वहां मौजूद अपने चंद दोस्तों से एक्सक्यूज करता वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। उसी लम्हे रिमशा और सालेहा उसके कमरे से बाहर आईं। सामने ही सफेद शलवार कमीज पर स्याह शाल लिए फरजाद खड़ा नजर आया। मैं मिल लूं? सालेहा की जानिब देखकर गोया इजाजत मांगी। हाँ, संभालो उसे। वो ठंडी सांस भरकर दरवाजे के आगे से हटी। फरजाद पहली बार मायशा का सामना करते झिझका। दिल की हालत ही और थी। वो उसकी बन चुकी थी जो चंद दिनों में ही दोस्त से मोहब्बत में बदल गई थी। ऐसी मोहब्बत जो रूह तक में बस चुकी थी। आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ जहां वो जवाद से बात कर रही थी। ठीक नहीं हुआ ये। उसकी सोई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। जवाद बेबस सा बैठा था। जब स्क्रीन पर मायशा के हमरा फरजाद नजर आया वो हौले से मुस्कुराया। मायशा सर झुकाए आंसू साफ कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब वो बेड पर उसके पीछे बैठा। तुम अपना सेशन थोड़ी देर बाद जारी रखना, मुझे अपनी बेगम से कुछ बातें करनी है। आंसू साफ करते उसके हाथ वहीं साकित हो गए। अपने पीछे से आने वाली आवाज पर वो बुरी तरह घबराई। जवाद उसके धौंस भरे अंदाज पर हंसा। जी जी जरूर। फरजाद ने मायशा के पीछे से हाथ बढ़ाकर टैब पकड़कर कॉल बंद की। वो वैसे ही उसकी जानिब पुश्त किए बैठी थी। माइश, टैब बंद करके उसने इस्तेकाक भरी नजरों से उसकी पुश्त को देखकर पुकारा। उसके पुकारने की देर थी। वो गुस्से से आगे होते बेड से उतरकर दूसरी जानिब उतरी। झटके से खूनखार नजरों से उसे देखते उसकी जानिब मुड़ी। फरजाद की नजरें उसके रूप पर ठहर गईं। माथे पर मौजूद छोटी सी बिंदिया उसके झटके से मुड़ने पर उसके माथे से सिरक चुकी थी। वो आहिस्ता से अपनी जगह से खड़ा हुआ। आज नजरें उसके चेहरे से हटने से इंकारी थी।
तो उसने भी नजरें नहीं मोड़ी। आज तो वो उसे देखने का पूरा हक रखता था। आ गई आपको मेरी याद? वो गुस्से से फिनकारी। सारा दिन उसे फोन किया और अब जब सब हो गया तब वो उसके पास आया। तुम्हारी याद तो हर वक्त ही आती है। मोहब्बत से चूर लहजा वो खुद हैरान था मोहब्बत ने कैसे वार किए थे कि वो आज यूं बेबस सा उसके सामने खड़ा था। क्यों किया आपने ये? आंखें फिर से नम हुईं। उसकी आंखें यकीनन सफीना ने बहुत खूबसूरती से सजाई होंगी, जिन्हें वो रो रो कर साफ कर चुकी थी। फिर भी नम लाल सी आंखें फरजाद के इस लम्हे घायल कर रही थीं। निकाह करना गलत है? वो अपने हमेशा के ठहरे लहजे में उससे सवाल करता उसे मुश्किल में डाल रहा था। काश मैं रात में आपको फोन ना करती, मर तो न जाती ना। माथे पर हाथ रखते वो करलाई। उसकी बात पर बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त करता वो आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ा। फजूल बातें सोच कर खुद को हल्कान मत करो। उसे बाजुओं से थाम कर करीब किया। कोई फजूल सोच नहीं है, फजूल वो है जो आपने किया है। आप इतने जज्बाती कैसे हो सकते हैं? क्यों मुझ जैसी को अपने लिए चुना? मैं आपको डिजर्व नहीं करती। उसके हाथों से अपने बाजू छुड़वाने की भरपूर कोशिश करते जब नाकाम हो गई तब बेबसी उसके हिसार में खड़ी दिल में आए ख्यालात कहने लगी, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है कि कौन किसे डिजर्व करता है। अभी कुछ मत कहो, कुछ मत सोचो। जज्बाती मैं नहीं तुम हुई हो इस वक्त। खुद तरसी से बाहर आओ। क्या मसला है तुम में कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती? उसके लहजे में गुस्सा दर आया। सब जानते हैं आप। वो गुस्से से उसे देखकर बोली, हाँ इसीलिए। अभी उसकी बात पूरी न हुई थी कि वो बीच में काट गई। हाँ इसीलिए मुझे सारी जिंदगी के लिए अपना एहसानमंद कर लिया। उसके लहजे में काट थी। फरजाद ने लब भींचे। तुम्हारा दिमाग इस वक्त खासा खराब हो रहा है। माथे पर हमेशा वाले बल नमूदार हो चुके थे, मगर नजरों में अभी भी नरमी थी जो इसी नरमाहट से उसके एक नक्श को छू रही थी। हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर मौजूद बिंदिया को ठीक किया। मायशा ने सर झटका। मुझे कभी किसी ने कहा था मैं बहुत अजीब इंसान हूँ, लिहाजा अजीब इंसान कुछ भी कर सकते हैं। गुस्से पर काबू पाते मुस्कुरा कर कहते माहौल को नॉर्मल करना चाहा। बहुत गलत किया है आपने। वो अब भी अफसोस भरी नजरों से उसे देख रही थी। सबसे सही मैंने अब किया है। उसे नजरों के हिसार में लेते गंभीर लहजे में बोला। मायशा का दिल बुरी तरह धड़का। अभी जितना भी तुम्हें समझा लूं तुम किसी बात पर यकीन नहीं करोगी। बेहतर है कि कुछ वक्त दो इस रिश्ते को, सब ठीक लगेगा। उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामे उसकी आंखों में देखते गोया हुआ। जानबूझकर आपने अम्मा को मेरे पास भेजा। जानते थे कि मैं उनके सामने कुछ नहीं कह सकूंगी। एक और शिकवा तैयार था। वो उसके अंदाजे की दुरुस्तगी पर हौले से मुस्कुराया। आज रिश्ता भी था, हक भी था। उसी हक का इस्तेमाल करते मोहब्बत से उसके माथे पर लब रखे। मायशा का तनफ्फुस बिगड़ा। यकदम उसके बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत की। तुम किसी और तरह मान जाती तो मुझे कोई एतराज नहीं था। पीछे हटते मोहब्बत से उसके चेहरे को एक बार फिर गहरी नजरों से देखा। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ और अपने साथ। मेरा दोस्त मुझसे छीन लिया। वो फिर से सिसक पड़ी। कुछ चीजें वक्त के साथ अच्छी लगती हैं। जब पूरी तरह मेरी बनकर आ जाओगी तब तुम्हें समझ भी आएगा मैंने क्यों और किस लिए किया है। तुम्हारा दोस्त अब भी हूं और हमेशा रहूंगा। वो इस वक्त उसे जितना भी अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता, वो अपनी बदगुमानियों में कभी उस पर यकीन न करती। मुझ पर यकीन है? हमेशा वाला सवाल पूछा। उसका चेहरा अब भी दोनों हाथों से थाम रखा था। नहीं। जवाब उसकी तवक्को के मुताबिक था। फरजाद का कह कहा बेसाख्ता था। रुखसत होकर आओ, सब यकीन दिलाऊंगा। एक बार फिर उसके गाल को मोहब्बत से छुआ। अब की बार मायशा ने उसके हाथ चेहरे से झटके। कभी रुखसती नहीं करवाऊंगी। फासला कायम किया जिसे वो पल भर में खत्म कर गया। हाथ बढ़ाकर उसे खुद से करीब किया। अब की बार गिरफ्त मजबूत थी। वो कसमसाई। सोच लो, जानती हो मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। अबरू उचकाकर मुस्कुराती नजरों से उसकी शिकवा भरी नजरों में झांका। हाँ तो मैं चैलेंज हूं ना? वो बात को गलत सिमत ले गई। निकाह मुबारक। उसे खुद में भींच कर उसके किसी भी शिकवे और गुस्से को खातिर में लाए बगैर वो अपनी ही मनमानियां कर रहा था। मत करें ये सब। वो तड़प कर उसके हिसार से निकली। सोच भी नहीं सकती थी यूं इस रिश्ते में बंद कर उसके इस तरह करीब होगी। अपना ख्याल रखना। एक बार फिर उसकी हर तरह की मज़ाहमत को खातिर में लाए बगैर उसके करीब आकर सर पर सजे दुपट्टे पर लब रखकर पीछे हटा और फिर कमरे से बाहर चला गया। वो सर थामे बेड पर बैठी रह गई। लो जी कुड़ियों ते मुंडियों, आपके बहुत सारे इसरार पर दोनों न्याणियों का ब्याह करवा दिया गया है।
तो आज की इस एपिसोड के बारे में और इनकी शादी और ऐसी नोक झोंक के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मेरा बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।